जब सुबह हो और देश में अंधेरा छा जाए उसको कली काल कहते हैं शायद। हम लोग न्यूज़ प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहला न्यूज़ हम एक जज के लिए कर रहे हैं आज। हमारे देश में रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए 295A लगाया जाता है। 2 से 3 साल का जेल हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। तो कैसे कोई साधारण नागरिक, वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सीपीएम का हो, डीएफआई का हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लोग हो या नेचुरल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो, कैसे समझते हैं जो किसी का रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट होगा। तो इसके लिए कुछ एक्शन होता है। किसी शिव मंदिर, तो क्या वाकई में शिवलिंग पर बियर डाल रहे ये दोनों लड़के मुस्लिम है? ऑल्ट न्यूज ने जांच में पाया कि वायरल दावा सरासर गलत है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक पंचकुला की घग्गर नदी के पास इन दोनों लड़कों ने नशे की हालत में टूटे हुए शिवलिंग पर बियर डाली थी। खबर में इन दोनों के नाम दिनेश कुमार और नरेश कुमार बताए गए हैं। लिंग के ऊपर शराब फेंका जाता है। तो ये जो हमारे देश में गलत हिसाब से सोशल न्यूज़ को व्यवहार किया जाता है, तो उसके लिए फैक्ट फाइंडिंग करते थे मोहम्मद जुबैर। आज उनको पुलिस ने बुलाया जो आपने रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट किया है। तो वो गए पुलिस स्टेशन, उन्होंने सब क्वेश्चन का आंसर किया। 10 दिन के लिए उनको जेल कर दिया गया। और एक थे राजीव रंजन, जो राहुल गांधी का एक न्यूज़ था, वायनाड में उनके पॉलिटिकल ऑफिस में किसी ने तोड़फाड़ किया था, तो उसने कहा था जो इनको माफ़ कर दिया जाए। इस न्यूज़ को उन्होंने चलाया कि उदयपुर में जो किलिंग हुआ था उसके लिए ये बात कर रहे थे। ये क्या देश का, माने देश को टूटना चाहते हैं, लोग खो न जाए, उसके लिए ये काम कर रहे थे? ऐसा नहीं था। तो हमारे देश में न्यूज़ क्या है, इस दोनों के अंदर भी कोई न्यूज़ था नहीं। क्योंकि आपको देश के नेचुरल आदमी को, माने जो सिटीजन है, उसको गलत गलत चीज़ में फंसा के रखना है ताकि सिलेंडर का दाम जब बढ़े वो लेकर वो आर्गूमेंट नहीं कर सके। असली न्यूज़ क्या था? अगर हमारे देश के कोई भी जज, हमारे देश के कोई भी आईएएस आईपीएस ये बोलते कि रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट करने के लिए सिर्फ हमारे देश के जजेस लोग ही केस कर पाएंगे, तो हमारे देश में कोई भी पुलिस स्टेशन में ऐसा केस रजिस्टर्ड ही नहीं होता। और ये जो अभी हमारे देश में डिबेट चल रहा है, हर टीवी चैनल में, बड़ा हो छोटा हो, मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट करना गलत था, ऑब्वियसली गलत था। राजीव रंजन ऐसा न्यूज़ कैसे दिखा पाते हैं? न्यूज़ चैनल ये सब दिखाना चाहते हैं। अगर सेंटीमेंट ज़्यादा भड़क गया, अगर सिटीजन जाग गए, तब इनको चैनल से निकाल के इनके नाम में गलत बात बोल दो। वो चैनल को ही 1 महीने के लिए बैन कर देना चाहिए। आज अगर हमारे कोई भी जज, हमारे देश में कोई भी ऐसे जज पैदा हुए हों जो अभी जिंदा हों, अपनी सीट में बैठे हों, रोज कोर्ट जाते हों, देश को लेके सोचते हों, अगर वो ऐसे टीवी चैनल को 1 महीने के लिए बंद कर दे, जो कोई भी टीवी चैनल में रिलीजियस सेंटीमेंट लेकर कोई भी डिबेट नहीं होगा। डिबेट होगा एम्प्लॉयमेंट लेकर, डिबेट होगा हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा साधारण नागरिक लोग को लेकर, सिर्फ पॉलिटिकल नेता लोग को लेकर नहीं। हमारे देश के कैलाश सत्यार्थी को सामने लाया जाएगा, उनसे इंटरव्यू किया जाएगा, कैसे बचपन बचाया जाए। हमारे देश में निर्भया फ्रंट स्मृति ईरानी जी के हाथ में 1600 करोड़ रुपया है, उसको कैसे खर्चा करके रेप रोका जाए। रेप तो रोका नहीं गया, रेप चल रहा है, ऑर्गन ट्रेड चल रहा है। तो क्या हर पुलिस को जेल के अंदर होना चाहिए था? जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का प्रतिज्ञा लेते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से लेकर छोटा काउंसिलर तक, वो लोग आज तक रेप क्यों नहीं रोक पाए? वो लोग क्यों नहीं किडनैपिंग रोक पा रहे हैं? वो लोग क्यों नहीं ऑर्गन ट्रेड रोक पा रहे हैं? एक तो बंगाल गवर्नमेंट का केस भी बता, आप लोग गूगल खोल के देख लीजिएगा कि हमारे देश में जो विक्टिम्स लोग हैं, जिन लोग को 50 से अटका कर माने रिकवर करके लाया जाता है, उनका भी कॉम्पनसेशन बंगाल गवर्नमेंट नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं दे पा रहे होंगे। 295A मिसयूज किया जा रहा है, जैसे 64A को मिसयूज किया जाता था कि सोशल प्लेटफॉर्म में आकर कोई गलत न्यूज़ अगर देता हो, नहीं भी देता हो, अगर फैक्ट भी देता हो, जैसे मार्क जुबैर को अरेस्ट किया हुआ है, माने मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट किया गया, तो हम लोग किस और बढ़ रहे हैं? हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या इसलिए लिखा गया था कि साधारण आदमी को हेनस्था किया जाए? हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या इसलिए लिखा गया है कि हमारे देश के साधारण आदमी को हेनस्था किया जाए? जो लोग देश को सर्व करना चाहते हैं उनको हेनस्था किया जाए? और सिर्फ श्री राम के नाम से आप नेशनलिज्म दिखा रहे हैं, सिर्फ गोरू के नाम से आप नेशनलिज्म दिखा रहे हैं, सिर्फ मूत्र के नाम से आप नेशनलिज्म समझाना चाह रहे हैं, सिर्फ गोबर के नाम से आप नेशनलिज्म समझाना चाह रहे हैं। आप ही गलत है। हमारे देश का सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए था, बाबा माँ के पास में कौन सा सिस्टम खड़ा होगा?
हमारे देश में नेशनलिज्म लेकर जो इतना बकवास करते हैं, जो बीजेपी में अभी हैं, हम प्राइम मिनिस्टर का बात नहीं करें, वो तो गवर्नमेंट है। जो अभी बीजेपी में है, जो मेंबरशिप नहीं देते, उन्होंने कभी क्वेश्चन किया जो मेंबरशिप के बिना एक पार्टी कैसे चल सकता है? एक पार्टी तभी चल सकता है जब वो किसी को गुंडामी करके पैसा लाता हो, जिसको पॉलिटिकल बॉन्ड किया जाता है। ये है देश का हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल बिकॉज यू डू नॉट हैव ए सिस्टम। पार्टी का कैडर ही अगर उसके बाबा माँ के लिए नहीं बोल पाएगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं बोल पाएगा, वो मेंबरशिप नहीं दे पाएगा, तो वो देश क्या चलाएगा? वो तो पार्टी ऑफिस भी नहीं चला पाएगा। इसलिए सिलेंडर का दाम बढ़ता रहेगा, फॉरेन हमारा डॉलर का प्राइस बढ़ता रहेगा। तब आपने बोला था चूरी का, किसी को चूरी पहनाने गए थे प्राइम मिनिस्टर को, दैट वाज वेरी रॉन्ग ऑफ स्मृति ईरानी जी। आज वो खुद के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में कर पाएंगी ये काम? इसलिए हमारे देश के सिटीजन्स लोग को ठीक रखने के लिए सिटीजन्स लोग का भी मूवमेंट चाहिए। हम अभी आपको स्क्रीन में एक बंगला में दिखा रहे हैं, इसको इंग्लिश में हम जरूर से करेंगे। सोशल कैपिटल, अगर आप सोशल कैपिटल बना पाए तो, हम इस पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगर आप लोग का इंटरेस्ट हो, हम एक नंबर भी दिखा रहे हैं, आप लोग जरूर से व्हाट्सएप कीजिएगा, तो नेक्स्ट एपिसोड हम लोग सोशल कैपिटल के ऊपर बनाएंगे। और हमारे देश के जितने भी जज हैं उनको हम कहना चाहते हैं, राय तो आप लोगों के हाथ में ही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये राय देता है, रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट होता है क्या नहीं, ये केस सिर्फ एक जज ही कर पाएगा। तब जाके हमारे देश में ये जो गलत व्यवहार हो रहा है 295 का, वो खत्म होगा। एंड जजेस शुड हैव ए पैनल डिस्कशन, व्हाट इज हर्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ पीपल। ये हिंदू मुस्लिम जो टीवी डिबेट्स हो रहा है, इन चैनलों को दया करके 1 साल 6 महीना 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए, तो हमारा देश फिर से प्रोग्रेस के रास्ते में जा सकेगा। एंड रॉकेटरी हमने देखा नहीं है, आप लोगों से पूछना था रॉकेटरी कैसा लगा। आप लोग वीडियो करके व्हाट्सएप कीजिएगा, हम जरूर से दिखाएंगे। ट्रूथ शुड कम आउट। व्हाट इज ट्रूथ? जो सच है, जो वास्तव है, उसी को देश के सामने लाना, सिटीजन के सामने लाना। तो हमारा देश का सबसे बड़ा मूवमेंट होना चाहिए था आपके फादर मदर के पास में, मेरे मदर फादर के पास में आप कैसे खड़े होगा, आपके फादर मदर के पास में हम कैसे खड़े होंगे। इसके विषय में मानुष मानुषेर जन्य एक बड़ा काम कर रहा है। हम कोशिश करेंगे उनको भी आपके सामने लाने का। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भावनामुख, शेयर कीजिए भावनामुख, सब्सक्राइब कीजिए भावनामुख, और डिस्कस कीजिए जो आपका फादर मदर क्या लैंडिंग स्टेशन है जो सीपीएम बोलते हैं, आपके फादर मदर क्या मायावत के फादर मदर है जो 21 साल खाना पीना खाओ उसके बाद भूल जाओ, ना कि आप भी आपके पार्टी ऑफिस, मैंने बीजेपी पार्टी ऑफिस, कांग्रेस पार्टी ऑफिस, सीपीएम पार्टी ऑफिस, डीएफआई पार्टी ऑफिस, पार्टी यूनियन, ट्रेड यूनियन, मद्रासा, मंदिर, आप लोग भी अपने फादर मदर के लिए एक सिस्टम बनाना चाहते हैं जो 60 के बाद 8,000 रुपया उनको पेंशन दे सके, तो जरूर से कांटेक्ट कीजिएगा। हम लोग डेवलपमेंट जर्नलिज्म का बात कर रहे हैं, सिर्फ भूल पकड़ना नहीं, सॉल्यूशन देना भी। आज के लिए बस इतना ही। हम नरेश जैन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, थैंक यू वेरी मच। অনেকেই এখানে বললেন অসহায় মানুষেরা সামনে বসে আছেন, নেক্সট বছর যখন আপনারা আসবেন, না আপনারা অসহায় হবেন না ওনারা অসহায় বলবেন। আশা করি 1 বছরের ভেতরে এক্সপেরিমেন্টটা সাকসেসফুল হবে।